श्री राधे राधे। भक्तों, असत्संग साधारणतः सभी लोगों को सहज सुलभ हो जाता है, लेकिन सच्चा सत्संग, उच्च कोटि के संतों का संग बड़ा दुर्लभ है। इसलिए सत्संगत दुर्लभ संसारा, ऐसा कहा गया। और उच्च कोटि के सत्संग का जो लाभ होता है भक्ति का, सो बिन संत न काहू पाई। इसलिए बहुत महान संतों के चरण के आश्रय से ही ये सुलभ हो पाता है। और माता अमृतानंदमयी अर्थात अम्मा जी ऐसी दुर्लभ महान संत हैं। उनके दैवी गुणों का कोई अंत नहीं, अनंत है। किसी तरह से, किसी के बहाने से, कैसे भी कोई उनके चरणों का आश्रित हो जाए, परम कल्याण होगा। एक भक्त के रिश्तेदार थे के दामोदरन नायर, और बम्बई में नौकरी के दौरान उन्हीं के साथ कुछ महीनों रहा करते थे। अक्सर श्री नायर ने देखा था कि उनके रिश्तेदार एक महिला की तस्वीर के आगे बैठकर पूजा करते थे। वे सोचा करते थे कि एक तस्वीर के आगे रोना गाना तो समय बर्बाद करना। कौन है ये तथाकथित श्री माता जी? तो उनके मन में संदेह तो बड़े उठते थे, लेकिन उन्होंने कभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं, और न ही अपने रिश्तेदार की पूजा अर्चना में कोई रुकावट ही डाली। इस दौरान श्री नायर गांव के अपने पारिवारिक घर आए, जो श्री माता जी के आश्रम से करीब 170 किलोमीटर दूर था। लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके 80 वर्षीय पिता बगीचे में काम कर रहे हैं। उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी आप इतने बूढ़े हो गए हैं, आप इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो उनके पिताजी ने जवाब दिया कि मुझे बड़ी छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत करने की आदत है, मुझे कोई थकान नहीं महसूस होती। श्री नायर उसके बाद अपने उस रिश्तेदार के गांव के घर में गए जिनके साथ वे बम्बई में रह रहे थे। उस व्यक्ति के पिता भी श्री माता जी के कट्टर भक्त थे। दोनों ने श्री माता जी के यहाँ जाने का निश्चय किया। हाँ, ये और बात है कि श्री नायर भक्ति भाव से नहीं, वरन कौतूहल भाव से जा रहे थे, ये देखने के लिए कि माता जी को इतना ये लोग क्यों चाहते हैं। जब वे लोग आश्रम पहुँचे तो वहाँ कृष्ण भाव चल रहा था। मंदिर में प्रवेश करते ही श्री नायर कृष्ण के तेजोमय मुखमंडल और लीलामय मनोहर मुस्कान को देखकर चकित रह गए। श्री नायर दर्शन के दौरान कृष्ण के सामने खड़े थे कि अचानक वे नृत्य करने लग गए। वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सके। फिर कृष्ण ने उनसे पूछा, क्या अब तुम्हें विश्वास हुआ? नायर लज्जित हो उठे और उन्हें बड़ी उलझन सी भी महसूस हो रही थी, लेकिन श्री माता जी पर संपूर्ण आस्था रखने के लिए वे पूरी तरह से अभी भी तैयार नहीं थे। उन्होंने जवाब दिया, मुझे एक अनुभव प्रदान करें और तभी विश्वास होगा। श्री माता जी ने मधुर मुस्कान से कहा, तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। बम्बई लौटने के बाद श्री नायर रात की शिफ्ट में काम कर रहे थे कि करीब आधी रात के दौरान अपनी मेज पर ही उन्हें नींद आ गई। अचानक रात की 2 बजे उन्हें लगा कि कोई उन्हें कंधे पर थपथपा रहा है। चौंक कर वे जग गए। उन्होंने देखा कि श्री माता जी उनके सामने खड़ी थी और कह रही थी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है? इधर देखो। अचानक नायर ने अपनी आंखों के सामने अपने पिताजी की लाश देखी। उनके सिरहाने और पायताने दीपक जल रहे थे और चारों ओर रिश्तेदार विलाप कर रहे थे। उनके बाद श्री माता जी ने पूछा, क्या अब तुम्हें विश्वास होता है?
श्री नायर को पता नहीं चल रहा था कि इस अनुभव के बारे में वे क्या सोचें और क्या कहें। जब उन्होंने अपनी आंखों के सम्मुख ही श्री माता जी को खड़े देखा है तो फिर भला स्वप्न कैसे हो सकता है, और फिर भला ये सत्य कैसे हो सकता है, जबकि अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने स्वस्थ पिता को बगीचे में काम करते देखा था। अपना काम समाप्त करने के बाद नायर घर लौटे और अपनी पत्नी को सारी घटना कह सुनाई। पत्नी ने कहा, बेकार के सपने पर कोई ध्यान मत दो, ये तुम्हारे ही दिमाग की उपज होगी, जाओ सो जाओ। कुछ घंटों के बाद तार आया, टेलीग्राम जिसको पहले कहा करता था जमाना। आज टेलीग्राम दूसरा होता है जो इंटरनेट पर होता, उसकी बात नहीं, टेलीग्राम जो तार बोला जाता था। तो कुछ घंटों के बाद तार आया। रात को 1 बजे पिताजी की मृत्यु हो गई, तुरंत आइए, यह लिखा था तार पर। और भक्तों, इस घटना के बाद श्री नायर को श्री माता जी की अलौकिकता पर पूर्ण आस्था हो गई और वे उनके परम भक्त हो गए। आज वे भी उसी प्रकार से श्री माता जी की तस्वीर की पूजा करते हैं जिस प्रकार उनके रिश्तेदार किया करते थे। पहले जिस पर उनको विश्वास नहीं था, हंसी आती थी, आज उसी तरह से माता जी के फोटो के सामने बैठे रोते रहते हैं और विनती करते रहते हैं और साक्षात भगवान का अनुभव करते हैं। देवी माता का दर्शन मिलता है, भगवान कृष्ण का भी दर्शन मिलता है और वे माता जी के सच्चे शिष्य और भक्त हो गए हैं। अनेकानेक उनके भक्त हैं माता जी के। हम यदि लाखों की संख्या में कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। महाराज पूवम पुले स्वामी कोयलोन के निकट के अपने गांव के बहुत जाने माने व्यक्ति थे। जब उन्होंने श्री माता जी और कृष्ण और देवी के रूप में उनके दिव्य भावों के बारे में सुना तो उन्होंने उनकी अलौकिक शक्ति की परीक्षा करने का निश्चय किया। वे 1976 में पहली बार आश्रम में आए और उसके बाद बहुत दिनों तक वहाँ जा नहीं पाए क्योंकि इस बीच उनकी माँ की मृत्यु हो गई। आश्रम में दूसरी बार जब वे आए तो उनके मन में विचार उठे, अगर माता जी में सचमुच ही कृष्ण की शक्ति है तो उन्हें मुझे भागवत गीता के सिद्धांतों में से एक सुनाना चाहिए, तभी मैं इस बात पर विश्वास करूंगा कि वह असली दैवी विभूति हैं। भक्तों, स्वामी जी ने जो बात अभी मन में संकल्प किया था, जिसके विषय मैंने बताया, वो गीता वाली बात, तो उसी को मन में सोचते हुए जब मंदिर में प्रवेश किया तब श्री माता जी कृष्ण भावन में थी। स्वामी जी ने कहा, अपनी माँ की मृत्यु के कारण मैं पिछले कई दिनों से यहाँ आ नहीं पाया। श्री माता जी ने पलट कर कहा, जो नहीं है वह कभी अस्तित्व में नहीं आता और जो है उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। इस महत् सत्य को मत भूलो। भक्तों, गीता जी में एक श्लोक है, नासतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतो, ये दूसरे अध्याय में। उसी का अर्थ माता जी ने बोल दिया, जबकि माता जी कक्षा 4 तक पढ़ी हैं। भक्तों, संस्कृत बिल्कुल नहीं जानती हैं। हो सकता है दिव्य शक्ति से, भगवान की कृपा से जान गई हूँ, लेकिन पहले तो नहीं पढ़ी थी। और जब उन्होंने गीता जी के श्लोक का भाव बताया कि जो नहीं है वह कभी अस्तित्व में नहीं आता और जो है उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, इस महत् सत्य को मत भूलो, ये सुनकर स्वामी जी विस्मय और श्रद्धा से अभिभूत हो उठे। जबकि वो बता रहे थे कि मेरी माता जी मर गई इसलिए नहीं आ पाए, तुरंत ऐसी दिव्य वाणी की बात माता के मुख से निकली जो परम सत्य थी, गीता जी में प्रभु की बोली हुई वाणी।
श्री माता जी के वचन और किसी शास्त्र या पुराण से उद्धृत नहीं थे, साक्षात भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक का अनुवाद था। इसका श्रवण करते हुए श्री माता जी की अलौकिकता पर स्वामी जी को संपूर्ण आस्था हो गई और वे उनके परम भक्त हो गए। वो समझ गए कि मैं तो कितने वर्षों से गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से भगवान के दिव्य वाणी के शब्द मुझे याद नहीं आ सकते थे जिस प्रकार माता जी ने बोला। सच्चे अनुयायी हो गए, माता के सच्चे भक्त हो गए। इसी तरह से भक्तों, राधाबाई कालीकट में रहती थी और श्री सत्य साईं बाबा की परम भक्त थी। 23 जनवरी 1985 की रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा। श्री सत्य साईं बाबा और उनके साथ शुद्ध श्वेत परिधान में एक महिला उनके स्वप्न में आई। दोनों एक बड़े घर के सामने खड़े हैं। उस महिला की ओर संकेत कर बाबा ने कहा, तुम्हें जाकर इन माता जी के दर्शन करने चाहिए। इसके बाद वे दोनों बिना कुछ कहे अंतर्धान हो गए। राधाबाई की नींद उड़ गई। वो उठ बैठी और सोचने लगी, इन माता जी से मैं कहाँ मिलूं, क्योंकि उनके गुरुदेव कह रहे थे कि इन माता जी से मिलो। तो सोचने लगी, इन माता जी से मैं कहाँ मिलूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ रहती हैं। अगले दिन सवेरे राधाबाई ने अखबार में एक संत महिला की तस्वीर देखी और इन पर लिखा हुआ एक लेख पढ़ा और साथ ही एक खबर भी पढ़ी कि वे उसी दिन कालीकट पधार रही थी। राधाबाई ने आसानी से उस चेहरे को पहचान लिया। ये तो वही माता जी थी जो बाबा जी के साथ उनके स्वप्न में आई थी। उस लेख में बताया भी गया था कि वे अपनी यात्रा के दौरान किस स्थान पर जाएंगे और किस घर में ठहरने वाली थी। राधाबाई आनंद विह्वल हो उठी। राधाबाई और उसका परिवार उसी दिन श्री माता जी के दर्शन के लिए गया। श्री माता जी जिस घर में ठहरी हुई थी, वहाँ पहुँचते ही राधाबाई के आश्चर्य का तो ठिकाना भी नहीं रहा, क्योंकि ये तो वही घर था जो उसने रात अपने सपने में देखा था। और भक्तों, सभी ने श्री माता जी के दर्शन किए, जो साथ में गए थे उन लोगों ने भी। तो दर्शन लेते हुए राधाबाई ने श्री माता जी को अपने सपने की बात बताई और भक्तों, माता जी चुपचाप सुनती रहीं और फिर मंद मुस्कान के साथ उन्होंने बताया कि हाँ, वे उस स्वप्न में के बारे में जानती हैं। राधाबाई और उनका परिवार अपने को धन्य मानता हुआ प्रसन्न भाव से घर लौटा और तभी से राधाबाई और उनका परिवार पूरा का पूरा माता का सच्चा अनुरागी भक्त हो गया है और माता के माध्यम से भगवान कृष्ण और देवी माता की भक्ति को प्राप्त कर लिए हैं। और भक्तों, एक भक्त का कहना है कि जब मैं माता जी के निकट पहुंची तो उनका मर्मभेदी दृष्टि मुझ पर पड़ी और उनकी मर्मभेदी दृष्टि मुझ पर जब पड़ी तो उनकी पहली दृष्टि से भी मुझे रोमांच आया और मुझे ऐसा लगने लगा मानो मेरी चेतना ही लुप्त हो रही है। उनका कहना है कि मैंने माता जी के सामने साष्टांग प्रणाम किया और जोर से पुकार उठी, ओ माँ, महामाया, मुकाम्बिका, त्राहिमाम, ओ माँ शरण दो। श्री माता जी ने अत्यंत स्नेह से, वो कहती हैं कि मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर धीरे से मेरा सिर अपने गोद से उठाते हुए उन्होंने अपनी बाणी तर्जनी से मेरी दोनों भौहों के बीच भभूत मला। ज्यों ही श्री माता जी ने मेरे मस्तक का स्पर्श किया, मेरे पूरे शरीर को जैसे बिजली का भयानक झटका लगा। अगले ही क्षण मैंने स्पष्ट देखा कि जहाँ श्री माता जी आसीन थीं, वहीं मेरी इष्ट देवता मूकाम्बिका दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर पद्मासन से स्थित थी। कुंजू कुट्टी अम्मा ब्रह्मानंद में मस्त होकर गा उठी, नाच उठी। श्री माता जी ने पूछा, बिटिया तुझे क्या चाहिए?
भक्तों, उसी भाव विभोर अवस्था में उसने कहा, धन्य हूं मैंने तुम्हारे चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त कर लिया, मैंने पराशक्ति के दर्शन कर लिए। हे माँ, मुझे छोड़ न जाना कभी, अपनी बना कर रखना। वह आनंद विभोर परमानंद में नृत्य करती रही और आनंद के आंसू बहाती रही। कुछ भक्त उसे कमरे से बाहर ले जाना चाहते थे, तो माता जी ने कहा, नहीं, उसे कोई नहीं छुओ। और जब माता जी ने मना कर दिया तो वो उसी आनंद में डूबती रही, आनंद लेते रही। भक्तों, मूकाम्बिका देवी की महान भक्ता अम्मा जी के चरणों में जब पहुंची है और उसको अपनी देवी माता का दर्शन मिला, तो वो तो मस्त होकर के गाने लगी, नाचने लगी, परमानंद में नृत्य कर रही थी, आनंद के आंसू बहा रही थी। कुछ भक्त उसे कमरे से ले जाना चाहते थे, माता जी ने कहा, नहीं, उसे कोई नहीं छुए, वो ब्रह्मानंद का रस ले रही है। तो कुंज कुट्टी की ये ब्रह्मानंदमयी अवस्था और आधे घंटे तक चलती रही। वो पागल की तरह से नाचती रही, आंसू गिराती रही। अपनी इष्ट देवता की मनमोहिनी मूर्ति के दर्शन कर आनंद से आप्लावित हृदय से भाव विभोर अवस्था में माँ को प्रणाम करके तब घर की तरफ चली है वो। भक्तों, वो कुंजूरामन माध्यमिक स्कूल के अध्यापक हैं और माताजी से जुड़े अपने अनुभव को सुनाते हुए कहते हैं कि परम गुरु स्वामी शिवानंद परमहंस ने मुझे सिद्ध विद्या में दीक्षा दी थी, सो मैं गृहस्थ की सीमाओं के साथ अपने गुरु के आदेशों का पालन करता आ रहा था। मैं पिछले 12 वर्षों में ये कह रहा था, 12 वर्षों की बात है, कि मुझे पूर्ण चेतना थी कि सिद्ध विद्या और भगवत गीता जैसे धर्मशास्त्र ही मुझे अपने परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे, और इसलिए मैंने निश्चय कर रखा था कि मार्गदर्शन के लिए मैं और किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। लेकिन 1985 को मेरे एक प्राध्यापक मित्र मोहनदास ने मुझे श्री माता अमृतानंदमयी माँ के साथ कालीकट में हुए अपने अनुभव को सुनाया। उन्होंने बताया कि श्री माता जी के स्पर्श मात्र से उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति होने लगी। उन्होंने मुझे माता जी के उपदेश वचनों की संग्रह पुस्तिका भी दिखाई और मुझे माता जी के भजन मन से निनस्तवंतमा थी का एक कैसेट था, उस सौभाग्य मिले उसको सुनने का। तो यद्यपि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने निश्चय किया कि चाहे जो कष्ट उठाना पड़े, लेकिन मैं इन माता जी के दर्शन करके ही रहूँगा। मैंने अपने एक घनिष्ठ मित्र और योगाभ्यासी श्री के.एस. नायर से इस संबंध में बातचीत की। वे भी मेरे साथ आने को तैयार हो गए। तो इस प्रकार हम लोग उस पावन स्थली पर 20 अक्टूबर 1985 को शाम 4 बजे पहुँचे। अम्मा अपनी कुटिया में दर्शन दे रही थी। जब अम्मा के दर्शन करने की मेरी बारी आई तो उन्होंने बड़े स्नेह से मेरे नाम और स्थान की पूछताछ की और कहा कि भाव दर्शन के दौरान हम फिर मिलेंगे। दर्शन के दौरान अम्मा ने, वो कहते हैं कि मेरे मस्तक के मध्य भाग को जोर से दबाया और मुझसे कहा कि मैं उनके निकट बैठ जाऊं और ध्यान करूं। अगले दिन श्री नायर और मैं मंदिर के सामने उलझन में खड़े थे, क्योंकि हमें ऐसा कोई एकांत स्थल नहीं मिल रहा था जहां बैठकर हम ध्यान कर पाते। और तभी अचानक अम्मा हमारे सम्मुख प्रकट हुई। उन्होंने कहा, चलो बेटे। अम्मा ने हमें छुआ और हमें दक्षिणी भाग के उस ध्यान कक्ष में ले गई जहाँ कुछ ब्रह्मचारी ध्यान कर रहे थे। अम्मा ने वहाँ हमें बिठाया और हमारे साथ स्वयं भी ध्यान करने के लिए बैठ गई। इस घटना ने हमें चकित कर दिया। अम्मा तो आश्रम में पता नहीं कहीं और थी, वहाँ थी ही नहीं।
वो कहते हैं कि वो ध्यान करने की हमारी इच्छा को जानकर अचानक हमारे सम्मुख प्रकट हुई थी। इस घटना ने उनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति का उद्घाटन कर दिया। हमारा ख्याल है कि यही अनुभव कालांतर में अम्बलपारा में भक्तों के एक मंडल के गठन के लिए जिम्मेदार बना। नवंबर और दिसंबर के महीनों में मेरी नाक के बीच बीच में नाक से खून बहता था। डॉक्टर ने सलाह लेने के लिए कहा तो डॉक्टर से सलाह लेने हम गए और इलाज कराने के बावजूद रक्तस्राव मुझे परेशान करता रहा। हमें पता लगा कि 4 जनवरी को अम्मा पालकपुरम के रामकृष्ण आश्रम में पधार रही हैं और तो मेरे मित्र श्री नारायण नायर ने और मैंने फैसला किया कि हम वहाँ जाकर माता जी के दर्शन भी करेंगे और 17 तारीख को अम्बलापरा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा भी तैयार कर लेंगे। माता जी के दर्शन कर चुकने के बाद ही हमें ध्यान आया कि हम नाक से रक्त बहने की बीमारी के बारे में माता जी को बताना ही भूल गए थे। मैंने सारी दवाइयों को उठाकर फेंक दिया और कहा यदि अम्मा की इच्छा होगी तो बीमारी अपने आप ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। और बात अविश्वसनीय लगती है लेकिन पूर्ण सत्य है कि उसके बाद मैंने उस बीमारी को नहीं देखा और कितने वर्ष बीत चुके हैं लेकिन मैं अब उससे पूर्ण रूप से मुक्त हूँ। बिना बताए अम्मा जी ने मुझे स्वस्थ कर दिया। 1986 को अब अम्मा अम्बलपारा पधारी तो अपने सामान्य से आवास स्थान में उनका स्वागत करने का सौभाग्य हमें मिला। पाठ पूजा के समय हम सभी ने स्पष्ट देखा कि जिस थाली में रखकर उनके चरण हम पखार रहे थे उसमें उनके चरण चिन्ह की छाप अंकित हो गई। अम्मा के श्री चरणों के चिन्ह युक्त वो थाली इस समय हमारे पूजा गृह में रखी हुई है। जैसे भगवान के चरण बन जाते हैं पत्थर पर या कहीं, ऐसे अम्मा के चरण हमारे थाली में बन गए जो कभी भी धूमिल नहीं होते हैं। और जो उनके चरणों से अंकित थाली है, हाँ, उसकी हम परिवार वाले और अम्मा के भक्तगण पूजा करते हैं। आज भी उन चरण चिन्हों को स्पष्ट देखा जा सकता है। उसमें किसी प्रकार की मंदता या धूमिलता नहीं है। अनेकानेक दिव्य से दिव्य चमत्कारों से भरपूर माता का चरित्र है। आज न जाने कितने लाखों भक्त उनके हैं, देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं, जो माता जी के साथ प्राप्त किए दिव्याति दिव्य अनुभवों के संपूर्ण साक्षी हैं। और उन सब का अनुभव इकट्ठा कर पाना भी मुश्किल है दोस्तों, लेकिन इतने अधिक हैं कि जहाँ माता जाती हैं 24 घंटे लगातार बैठी रहती हैं और शरीर के किसी भी कार्य के लिए उनको उठने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो एक जैसे बिना किसी निद्रा के, बिना किसी भोजन जल के शांति से बैठते हुए सबको आशीर्वाद देती रहती हैं। इसलिए संपूर्ण विश्व में उनके दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी रहती है और लोग धैर्य के साथ लगे हुए उनका दर्शन प्राप्त करते हैं। कितने कितने भक्तों के अनंत अनंत अनुभव हैं, वो अनंत ही हैं, तो उनका पूरा वर्णन तो संभव ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं वर्णन करूंगा भक्तों के अनुभवों का, जिससे आपके ऊपर भी माँ की कृपा हो, कृष्ण की कृपा हो, कात्यायनी देवी की कृपा हो और आपकी श्रद्धा मजबूत हो और प्रभु की भक्ति की तरफ आप निस्संदेह होकर प्रेम से भाव से चल पड़ें, जिससे आपको भी अपने इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए। इसी उद्देश्य से मैं आपको सुना रहा हूँ। आगे माता का चरित्र और सुनाऊंगा मैं। आज माँ को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।